बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ 12th बायोलॉजी पीबीए प्रिपरेशन सीरीज़ और इसमें हमने ऑलरेडी जो है वो 3 एक्सपेरिमेंट्स डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं सेक्शन ए के। ठीक है, उनका जो प्रैक्टिस टेस्ट था और एक्सपेरिमेंट को भी थोड़ा देख लिया कि मतलब उसमें पर्पज़ क्या है, हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस एक्सपेरिमेंट नंबर 4। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं वो easycam4u.com वेबसाइट पे चले जाएं। ठीक है, और फिर यहाँ पर उनको जो है वो पीबीए प्रिपरेशन का जो है वो एक टैब नज़र आएगा और उसको आप क्लिक कर लें और वहाँ पर उस पेज पर आपको जो है ना बायोलॉजी 12th बायोलॉजी से रिलेटेड जो पीबीए का मटेरियल अपलोड हो रहा है तो उसकी अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। और साथ साथ जो है ये फर्स्ट वीडियो जो है ना एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से पहले वाली, हाउ टू डू पीबीए बायोलॉजी प्रिपरेशन, ये मस्ट वॉच कर लें अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं। ठीक है, इसमें कंप्लीट गाइड दिया गया है कि आपने कैसे करनी है प्रिपरेशन और ये जो है वो आपको पीडीएफ मटेरियल दिया गया है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स का जो प्रोसीजर वगैरह है और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनको क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएंगे, तो इनको आपने ज़रूर प्रिपेयर करना है। तो चलें स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरहा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदा मंद है और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। तो स्टूडेंट्स ये देखिए हमारे पास सेक्शन ए है और सेक्शन ए में हम जो है वो करने वाले हैं फोर्थ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्पाइडर्स वेब एंड रिकॉर्डिंग द इंस्टिंक्ट्स बाय प्रोवाइडिंग इट वेरियस स्टिमुलाई। अच्छा, अब इस एक्सपेरिमेंट में आप देख लें कि मतलब बेसिकली वो ऑब्जर्व ही कर रहे हैं। मींस कि ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं हो सकता कि हम डिफरेंट स्पाइडर्स को देखें, उनको किसी इन्वायरमेंट में रखें या कुछ भी। ये ऑलरेडी जो भी रिसर्च हो चुकी होगी, उनकी जो वेब्स स्पाइडर ने वेब्स बनाई होंगी और उनको जस्ट जो है वो क्या करना है, लाइक आइडेंटिफाई करना है या उनको ऑब्जर्व करना है, उनको मतलब उनकी ये चीज़ों को आपस में कंपेयर करना होगा। ठीक है, यानी मतलब और एक बात ये भी है कि ये जो आपके पास एक्सपेरिमेंट है ना, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऑब्जर्वेशन ऑफ अ स्पाइडर्स वेब एंड रिकॉर्डिंग द इंस्टिंक्ट्स। अब इंस्टिंक्ट्स का क्या मतलब है कि हमने यानी डिफरेंट स्पाइडर्स को डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में रखा होगा और उनका जो भी इनेट बिहेवियर है यानी जेनेटिक बिहेवियर वो शो कर रहे हैं जो कि बाय बर्थ होता है। ठीक है, वेब बनाना उनका मतलब उनका यही है ना, मतलब उनके इंस्टिंक्ट्स क्या हैं, इंटरनली उनका बिहेवियर क्या है कि वो वेब बनाते हैं, उनको कोई सिखाता नहीं है ये चीज़, वो खुद से ही बनाते हैं। ठीक है, लेकिन विद द लाइक एनवायरनमेंट अगर को थोड़ा सा चेंज, अगर एक स्पाइडर है, ठीक है, वो वेब बनाता है, लेकिन आप उसको किसी डिफरेंट से मुश्किल से एनवायरनमेंट में रख देते हैं। ठीक है, जहाँ पे मतलब लाइक अब जैसे दरख्त हैं, झाड़ियाँ हैं, वहाँ पे वो बनाएगा। तो उसकी जगह अगर वो चला जाता है किसी ऐसी जगह पे जो बिल्डिंग वगैरह है, वहाँ पे दरख्त झाड़ियाँ तो नहीं हैं, तो आपने उसका जो है वो स्टिमुलाई चेंज कर दिया, मतलब उसका इन्वायरमेंट चेंज हो गई है। ठीक है, तो बाहर का जो स्टिमुलाई था, जो डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट थे वो चेंज हो गए, तो अब वो थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करके वेब बनाने की कोशिश करेगा। तो इट मीन्स कि वो कुछ ना कुछ इसमें आप कह लें कि एडिशन भी करता है, जो उसने बाय बर्थ जो है वो चीज़ें सीखी होती हैं जेनेटिक्स से, उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस भी करता है। लेकिन अगर वो मॉडिफिकेशंस करके उस एनवायरनमेंट में अपना वेब क्रिएट कर लेता है, और वेब क्रिएट करने का मतलब वजह ही यही थी, अल्लाह ताला ने उसको सिखाया ही इसलिए था कि उसने उससे अपनी खुराक लेनी है। ठीक है, डिफरेंट आप कह लें फ्लाइज वगैरह, डिफरेंट कीड़े मकोड़े उसमें जाके चिपक जाएंगे। ठीक है, और वो उनको जो है वो खा लेगा। तो अब क्या होगा कि अब जो मॉडिफिकेशंस उसने करके ना, अगर डिफरेंट स्टिमुलाई बाहर का एनवायरमेंटल आप कह लें स्टिमुलाई डिफरेंट हो गया, चेंज हो गया, तो वो अब वेब बनाता है, तो वो जो है जेनेटिकली ट्रांसफ़र नहीं होगा इन फर्दर जनरेशंस। ठीक है, लेकिन बस वो जेनेटिक्स में जिस तरह से वेब बनाने का मेथड है, जो भी तरीका है, वो जो है वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास होता रहेगा। ठीक है, अब जब इस एक्सपेरिमेंट को मैंने डिटेल से देखा है, पढ़ा है, तो इसमें तो मुझे कोई इस तरह से कंपैरिजन वगैरह नज़र शेज़र कोई नहीं आया
आपने बस क्या करना है कि इसको रीड आउट कर लेना, और जो इम्पोर्टेंट वाले इन्होंने 3-4 बताए हुए हैं जो स्पाइडर वेब हैं, उनको डिटेल से देख लें कि वो बनते कैसे हैं, या कुछ भी प्रोसीजर्स भी इतने ख़ास इन्होंने नहीं बताए, बस इन्होंने इसमें जस्ट बताया कि अच्छा इसका नाम ये है और ये इधर इधर रहते हैं और इस तरह से बनाते हैं, बस इस तरह से, ठीक है। जैसे ऑर्ब वेब है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वन वाला भी, टैंगल्ड वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ठीक है। अच्छा, इनका ये फ़नल है, मतलब जैसे फ़नल होती है ना, फ़नल की तरह से गहरा सा और ऊपर से ये होल हुआ हुआ है, इस तरह से फ़नल वेब है। फिर शीट स्पाइडर वेब है, देखें ये बिल्कुल शीट्स की तरह है, बीच में हमें मतलब दूर से शीट्स नज़र आ रही होती हैं, दूर से ऐसे धागे धागे नहीं नज़र आ रहे होते, ठीक है, शीट्स की तरह के हैं। फिर ट्यूब स्पाइडर वेब है, यहाँ पे मतलब ट्यूब्स की फॉर्म में बने हुए हैं ये। फिर आ जाता है टेंट स्पाइडर वेब, ये देखें ऐसे जैसे वो नहीं होता, मतलब लाइक आप कह लें कि पायरामिड की तरह से शेप हुई हुई है ना इसकी, तो ये टेंट लाइक है, जिसको हम जैसे इन्होंने डूम वेब भी लिखा हुआ, तो डूम की तरह इसकी शेप बनी हुई है। तो जैसा जैसा उसका वेब की शेप होती थी उसी तरीके का उसका नाम रख दिया, ठीक है। वुली स्पाइडर वेब है, ठीक है। अब ये हमारे पास ये देख लें इस तरीके से है। फिर अब है कोब वेब है, ठीक है, इसका तो कुछ ख़ास समझ भी नहीं आ रहा कि ये क्या बना रहा है। अच्छा, फिर मैश वेब है, जैसे जाली सी होती है, कोई ख़ास पैटर्न इसमें नहीं लग रहा, बस जाली जैसे होती है उस तरह से बना दिया है। और ट्रायंगल वेब है, जिसको पिज़्ज़ा के स्लाइस की तरह से भी जो है वो कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आपने एक दफ़ा इसमें रीड आउट करना है, इसको इंपॉर्टेंट बात है उसको अंडरलाइन करें और अपने माइंड में रख लें, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इसका सवाल कैसे आ गया, क्योंकि स्टिमुलाई तो डिफरेंट मुझे यहाँ पे बिल्कुल समझ नहीं आई कि इन्होंने कैसे स्टिमुलाई डिफरेंट किए हैं या क्या हुआ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैश वेब्स कुड बी कंसिडर्ड द सिस्टर ऑफ द कोब वेब्स, ठीक है, एंड वाइल कोब वेब्स आर फाउंड इनसाइड आवर होम्स एंड मैश वेब्स आर फाउंड आउटसाइड। अब वही बात है कि जो होम्स में रह रहे हैं उनको डिफरेंट किस्म का इन्वायरमेंट मिल रहा है, जो आउटसाइड रह रहे हैं उनको जंगल शंगल दरख्त झाड़ियाँ इस तरह का मिल रहा है, तो मतलब यही स्टिमुलाई कंसिडर होगा, ठीक है। और डिफरेंट स्टिमुलाई में फिर वो डिफरेंट तरह का किस तरह से वेब बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब स्पाइडर्स वेव वेब अंडर लीव्स एंड रॉक्स एंड अमॉन्ग वेजिटेशन एंड इन फील्ड्स। तो जो मैश वेविंग स्पाइडर्स हैं, ठीक है, कीप थिंग्स लो एंड तो इसी तरीके से आपने सारा रीड आउट कर लेना। तो बेसिकली इसका मेन आप देख लें कि मुझे तो इसमें यही लगा कि ये जो डिफरेंट वेब्स इन्होंने बताए हैं, साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको वेबसाइट में easycam4u.com में जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उनके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कि मतलब लाइक व्हाट आर वुली स्पाइडर वेब्स, ये क्या होते हैं, डूम वेब्स क्या होते हैं, कुछ भी मतलब पूछ सकते हैं, स्पाइडर वेब्स क्या होते हैं, तो उससे रिलेटेड आपने 2-4 बातें उनकी लाइक कॉलम बना लें या पॉइंट्स में लिख लें, तो मतलब वो आपने अपने माइंड में रखनी ही रखनी है, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब यहाँ पर जो हमारे पास इसका प्रैक्टिस टेस्ट है उसमें देख लें। अब अगेन लाइक इसमें पिक्चर क्लियर नहीं है, तो मतलब हम इसमें उस तरीके से नहीं देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको मैंने ओपन किया है और ये ऑर्ब वेब है, ठीक है। तो ये जो ऑर्ब वेब है ना, मतलब ये इसमें ये करता ही ऐसे है कि मतलब लाइक सबसे पहले ना कोई ना कोई एक मतलब ऐसे ब्रिज सा बनाता है, फिर वहाँ से एक सेकंड थ्रेड बना के उससे फिर खींच के लाके इधर मिड से जोड़ेगा, ठीक है, ऐसे करके ऐसे आर्क सी बना देगा। फिर अगेन मतलब ये वापस जाके फिर इधर डिफरेंट जगहों पे ना ऐसे करके आप कह लें डिफरेंट बना के ना, फिर उसके साथ आप कह लें कि इस तरह से जोड़ेगा चीज़ें, और फिर जो है वो इस तरीके से जो है वो घूम के बनाएगा। इसमें आपको ये डिफरेंट होगा टोटली फ्रॉम द लाइक जो आपके पास पिज़्ज़ा शेप वाला था, ठीक है, जो उससे पिज़्ज़ा के साथ रिजेंबल कर रहा था ट्रायंगल वेब से, ठीक है। बाकी सारे तो इतने मतलब डूम शेप भी आपको देखने से नज़र आ रहा है, ट्यूब वाला भी, फनल वाला भी, ठीक है। तो मतलब ये थोड़े से अगर 1-2 सीधे सीधे वेब्स हैं तो उनमें कुछ ना कुछ आपने रेफरेंसेस अपने देख के रखने हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये है, तो ये अब पिज़्ज़ा शेप कंसिडर हो रहा है ना, मतलब ये पहले यूं करके अब इसी को साथ साथ बनाते जा रहा है, पिज़्ज़ा के जैसे स्लाइस होते हैं, और फिर आगे आस्ता आस्ता बढ़ता जाएगा, ठीक हो गया। ये ऐसे नहीं है कि दफ़ा में लाइक ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता जाए, ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे नहीं घूम रहा, ये मतलब प्रॉपरली एक एक पिज़्ज़ा स्लाइस की तरह ये बनता जा रहा है।
तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चन क्या किया हुआ है, सी द डायग्राम केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट काइंड ऑफ वेब इज़ शोन इन द डायग्राम। तो अब हमें डायग्राम तो इतनी खास शो नहीं हो रही, लेकिन फिर आंसर से पता चला कि दिस इज़ ऑर्ब वेब, जो कि मैंने अभी आपको दिखाई थी, ठीक है, जो सेंटर से लेके इस तरह करके मतलब बना रहा है, और ये ऑर्ब वेब है। एंड विच ग्रुप ऑफ स्पाइडर्स फॉर्म सच टाइप ऑफ वेब। अब वही बात है कि अब वेब के नाम के साथ स्पाइडर्स के नाम भी आपको याद करने हैं, ये एग्जाम में आ सकते हैं। आप बायो के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि ओहो ये नाम याद करना मुश्किल है या फलाना है ये, क्योंकि आपने चूज़ ये फील्ड की हुई है तो आपको पता है कि दिस इज़ टू मच थ्योरी। बायो में बहुत ज़्यादा थ्योरी होती है और ये सब याद करने वाली चीज़ें होती हैं, और वो आपको याद करने के तरीके भी आते ही होंगे, ठीक है, किस तरह से पॉइंट्स में या टेबल्स बना के या वट जो भी आपका अपना मेथड होगा, आप उससे इनको मेमोराइज करेंगे कि स्पाइडर कौन सा स्पाइडर है, उसका क्या नाम है और वो किस तरह का वेब बना रहा है। और इसकी फैमिली का नाम जो ये स्पाइडर बना रहा है वो है हमारे पास एरानीडिया, ठीक है, ARANEI, एरानीडा, एरानीडा, ठीक है। तो ये हमारे पास फैमिली का नाम है कि जो कि ऑर्ब वेवर्स हैं, ये ऑर्ब वेब बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर एक बात भी लिखी हुई है कि ये ना वर्टिकली जाते हैं, वर्टिकली, जैसे अगर यहाँ पर हमारे पास ये दरख्त सा बना हुआ है, झाड़ियाँ हैं या कुछ भी, तो ये ना लाइक इस तरह से अपना ऐसे ऐसे करके जाल नहीं बनाएंगे, ठीक है, ये अपना जाल ऐसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे वर्टिकली, ताकि इधर से फ्लाई करके कोई चीज़ जा रही है तो इधर इसमें फंस जाए, ठीक है। हॉरिजॉन्टली नहीं जा रहा होता इनका नेट, बल्कि इनका नेट जो है वो वर्टिकली जा रहा होता है, ठीक। ओके, ये चीज़ आपने इसमें नोट करनी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, मतलब पहले वेब का उसका फैमिली का नाम भी आ गया। अच्छा, ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, गिव द कंपोजिशन एंड नीड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सच आर्ट ऑफ वेब, ठीक है। अब मतलब कंपोजिशन बता दें एंड क्या इस मतलब नीड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सच टाइप ऑफ सच आर्ट ऑफ वेब, यानी क्या चीज़ चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है कि सिल्क थ्रेड तो चाहिए ही चाहिए ना, सिल्क थ्रेड चाहिए जिससे ये बनता है ऑर्ब वेब, और वो अब सिल्क थ्रेड जो है वो डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो ये सिल्क चाहिए हमें और वो डिफरेंट टाइप की प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, और उन प्रोटीन्स का नाम जो है वो आपके पास है स्पाइड्रिन्स, ठीक है, स्पाइडर से निकला है स्पाइड्रिन्स, एंड ये भी आपके पास एक प्रोटीन है फाइब्रिन, ठीक है। अच्छा, अब फाइब्रिन में डिफरेंट उन्होंने आगे बता दिए आपको कि डिफरेंट ये कौन कौन से अमाइनो एसिड से मिलकर बन रहे हैं, एंड सम अदर अमाइनो एसिड्स का भी नाम बता दिया। अगेन दिस इज़ द थ्योरी क्वेश्चन, और आपको पता होना चाहिए कि सिल्क की प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं और वो प्रोटीन्स फर्दर आगे कौन कौन से अमाइनो एसिड से बनती हैं, ठीक है। तो वो आगे जो अमाइनो एसिड्स हैं वो हमारे पास हैं ग्लूटामाइन, सीरीन, ल्यूसीन, वैलिन, ठीक है। तो इनसे मिलकर बनती हैं ये, और ये मोस्टली जो है वो वेब्स जो हैं वो स्मॉल इंसेक्ट्स वगैरह को हंट करने के लिए वेब बनाते हैं, ठीक है, और जो झाड़ियाँ, घास, हर्ब्स, शर्ब्स होते हैं उसमें ये बनाते हैं, ठीक हो गया। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा, हाउ सच वेब्स आर फॉर्म्ड बाय स्पाइडर्स। अब ये पूरा प्रोसेस है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, अगर मतलब पूछा जाए तो या देखा जाए तो इस एक्सपेरिमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि ये वेब बनता कैसे। इसमें इन्होंने पूरा प्रोसीजर बता दिया है, मतलब पूरा प्रोसीजर क्या है कि यानी इस तरह से अगर एक मतलब दरख्त है, झाड़ी है, ठीक है, और इधर भी कुछ दरख्त हैं, झाड़ियाँ हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या होता है कि अगर कोई एक वेब है, स्पाइडर है यहाँ पर, ठीक है, तो अगर वो क्या करता है कि वो कुछ एक टाइप ऑफ मटेरियल जो है वो रिलीज़ करेगा, ठीक है, और जिसको हम कहेंगे कि ये सिल्क थ्रेड है, ठीक है, वो ऐसे मतलब नीचे की तरफ लटक रहा है, ठीक है, वो सिल्क है, वो गिर रहा है, लेकिन एयर की वजह से ना, एयर की वजह से ये थ्रेड जो है ऐसे ऐसे मतलब लाइट इन वेट होता है ना, तो मतलब वो किसी तरीके से जाके किसी न किसी झाड़ी को ऐसे करके टच कर लेता है, ठीक है। अब जब ये झाड़ी को टच कर लेता है तो फिर यहाँ पर मैं आपको कलर चेंज करती हूँ कि यहाँ पर ये स्पाइडर खड़ा हुआ है, तो स्पाइडर जो है मूव करता है यहाँ से इसके ऊपर, इसको चेक करता है कि ये ठीक है, और फिर वापसी भी आते हुए एक थ्रेड बनाता है। अब ये थ्रेड जो बना रहा है ना, ये समझे कि आप उसने पहले ये ब्लू वाली थ्रेड बनाई है और फिर ये ब्लैक वाली थ्रेड बनाई है, और इस थ्रेड के साथ ना इसको खींच के यहाँ से नीचे ले आएगा, ठीक है, मतलब इस तरह से वी शेप में इस तरह करके बना देगा ना, इस तरह से लटका देगा, और फिर यहाँ से ये किसी न किसी अदर थिंग के साथ इसको खींच के ना जोड़ देगा,
ठीक है। मतलब आपको मैं बताती हूँ कि ये जैसे वी शेप्ड इस थ्रेड को, यानी ये जो सीधी लाइन की ब्लैक थ्रेड थी इसको इसने खींचा, नीचे लाया वी शेप्ड में, और फिर यहाँ से ना एक कॉर्नर से इसको जाके कहीं जोड़ दिया। ठीक हो गया। फिर अब क्या होगा कि फर्दर ये इस तरह से डिफरेंट जगहों पे इसको अटैच करता रहेगा, जो जो भी इसको मिल रही हैं जगह। ठीक है, ऐसे करके डिफरेंट झाड़ियों के साथ अटैच करता रहेगा। जब ये बाहर का फ्रेमवर्क बन जाएगा तो फिर क्या होता है कि ये मिड से जाके ना डिफरेंट डिफरेंट ये बाहर के फ्रेमवर्क के साथ इस तरह से ये थ्रेड्स बना लेता है। ठीक है, और इन थ्रेड्स को लाइक एंकर थ्रेड्स भी कहते हैं कि डिफरेंट जगहों पे इसको अटैच कर दिया है। बाहर वाला जो है वो फ्रेम थ्रेड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर इसने क्या करना है कि बिल्कुल दरमियान में आके ना इस तरह से करके इन सब को आपस में जोड़ जोड़ के ना इस तरह से थ्रेड बनाना शुरू कर देना है, मतलब ये नेट सा बनाना शुरू कर देना है। ठीक है, जब नेट बनना शुरू हो जाएगा, कोई इंसेक्ट आता है इसके ऊपर तो वो लाइक इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये स्टिकी मटेरियल होता है, अटैच हो जाएगा और वो एज अ फूड इसको स्पाइडर्स यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस था। ठीक है, तो सबसे पहले जो एक लाइक वेव बनी थी, ठीक है, वो सिल्क की, तो वो जो उसका जो सबसे पहला थ्रेड जो है जाके किसी सरफेस से अटैच हुआ था, उसको हमने कहा था कि ये हमारे पास ब्रिज थ्रेड है। ठीक है, ब्रिज बन गया ना, दो सरफेसेस के दरम्यान में ब्रिज बन गया, और उससे फिर आगे फर्दर जो है वो स्टार्ट होता है। देन हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेब्स आर फॉर्म्ड बाय स्पाइडर्स। कितनी टाइप्स के मतलब वैसे तो हमने 10 टाइप्स के इस एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए हैं, लेकिन 4 मेन जो है टाइप्स हैं। ठीक है, और उन मेन टाइप्स में हमारे पास है ऑर्ब वेब, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। फिर आपको मैंने बताया है कि आपके पास ऑर्ब वेब के अलावा है जी, सॉरी ये यहाँ पर ना एक मिनट, नंबर 1 ऑर्ब वेब था। ठीक है, फिर टैंगल्ड वेब आपको बताया था बिल्कुल स्टार्ट में। ठीक है, टैंगल्ड वेब भी इम्पॉर्टेंट है, शीट वेब इन्होंने कहा इम्पॉर्टेंट है, और जो है वो हमारे पास फनल वेब। ठीक है, बाकी भी पढ़ें, लेकिन अब जब इन्होंने कहा ये इंपॉर्टेंट है तो इनके तो कंपैरिजंस आपको, या ये कौन कौन सी वेब बना मतलब स्पाइडर्स बना रहे हैं उनके नाम, उनकी फैमिलीज़ के नाम, तो ये मस्ट कर लीजिएगा। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ स्पाइडर सिल्क्स। अब स्पाइडर की सिल्क्स भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। अब हम कह रहे हैं कि एक ही टाइप की सिल्क निकल रही है और उसी से वेब बनी जा रही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की सिल्क जो है वो स्पाइडर प्रोड्यूस करता है। तो मेन जो है इन्होंने टाइप्स 2 बताई हैं, मेजर एम्प्यूलेट सिल्क, ठीक है, मेजर एंड माइनर। ठीक है, एम्प्यूलेट सिल्क, ठीक है, और माइनर। अब जो मेजर है वो उन्होंने कहा कि रेड कलर में है, और जो माइनर है वो उन्होंने कहा कि ये पर्पल कलर में होती है। ठीक है, अच्छा, और ये जो स्प्रेड प्रोड्यूस सॉरी सिल्क प्रोड्यूस हो रही है वो किस फैमिली से प्रोड्यूस हो रही है, कौन सा स्पाइडर उनको प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इनका नाम है अरेनियस डेडिमेटस DE डेडिमेटस। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, मेजर एम्प्यूलेट सिल्क और माइनर एम्प्यूलेट सिल्क, ये 2 तरह की टाइप्स हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स हमने ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं। अब आप इन आंसर्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करें और इनको अच्छे से पढ़ लें और मेमोराइज़ कर लें। बाकी एक्सपेरिमेंट में पीछे आपको जो इंपॉर्टेंट बताए हैं उनको ज़रूर रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 4 जो है वो डिटेल से डिस्कस कर लिया है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम 5 को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अगर आपको ये बेनिफिशियल लग रही है तो आप इसको लाइक भी कर दें, और बहुत अच्छे से जो आपको इन्फॉर्मेशन बताई जाती है उसको आपने जो है वो प्रैक्टिस भी करना है। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।